हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो हंट में आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक है कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी रेशियो को हम मैपिंग कार्डिनलिटीज भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने मैपिंग में ऑलरेडी पढ़ा है कि मैपिंग में हमने जनरली 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी, इस तरह की 4 मैपिंग्स पढ़ी होंगी जो हमें डिस्क्राइब करती है कि कोई सेट ए किसी सेट बी से किस तरह से मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हैं वो कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये हमें मैपिंग है वो बताता होता है। तो अभी जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नॉर्मली जितना भी हमारा जो रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, वो बाइनरी रिलेशनशिप हम मैक्सिमम टाइम पे यूज करते हैं। तो जो हमारी ये जो कार्डिनलिटी रेशियो है, ये मैक्सिमम टाइम पे हम बाइनरी रिलेशनशिप के लिए ही यूज करेंगे। डीबीएमएस में भी हम कर सकते हैं, किसी भी डिग्री के लिए यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम हमारा ये बाइनरी रिलेशनशिप के लिए यूजफुल होता है। तो नेक्स्ट है हमारा 1 to 1 मैपिंग। 1 to 1 मैपिंग क्या बताता होता है कि मान लो ये मेरे पास एंटिटी सेट ए है, दूसरा हमारे पास एंटिटी सेट बी है। तो एंटिटी सेट ए का एक एलिमेंट मैक्सिमम एक एलिमेंट से ही कनेक्टेड हो सकता है बी में। अब यहाँ पे क्या है, एट मोस्ट वन एंटिटी इन ए, कि हमारे पास एट मोस्ट वन एंटिटी है वो ए का होगा जो रिलेटेड होगा, और एट मोस्ट वन एंटिटी बी का होगा। तो ऐसा पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे ये A4 है, ये किसी भी सेट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो दोनों में जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, बट जो रिलेटेड है वो मैक्सिमम एक से ही रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1 to मैनी। तो 1 to मैनी में फिर अगेन ये मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा वाला हमारे पास सेट बी है। तो सेट ए का एक एलिमेंट मोर देन वन से कनेक्टेड हो सकता है बी में, बट बी का एक एलिमेंट मैक्सिमम वन से ही ए में कनेक्टेड हो सकता है। तो ये हो गया 1 to मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा आता है मैनी टू वन। मैनी टू वन में यही कि हमारे पास सेट ए के मोर देन वन एलिमेंट है, वो सेट बी के मैक्सिमम वन एलिमेंट से ही कनेक्टेड हो सकते हैं, उससे ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में हमारे पास ए के कितने भी एलिमेंट बी के कितने भी एलिमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं, तो ये हमारे पास मैनी टू मैनी हो गया। अब बात आती है कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते होते हैं कि ये मान लो हमारे पास कोई एक एंटिटी E1 है, ये एक रिलेशनशिप R से किसी दूसरी एंटिटी E2 से कनेक्टेड है। तो ये हमें मान लो 1 to 1 को शो करने के लिए या तो हम 1 1 लिखेंगे, हम 1 1 नहीं लिख रहे हैं तो हम दोनों साइड में एरो शो करेंगे, तो ये हमारा 1 1 होगा। नेक्स्ट मान लो ये हमारे पास वन, ये हो गया 1 1 की बात। फिर दूसरा आता है 1 to मैनी, कि 1 में हमने E1 लिखा, एरो लगा दिया, चाहे 1 लिख दिया, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे R लिखा, E2 से कनेक्टेड है, तो E2 से हमने यहाँ पे लिखा, या तो हम एरो ना लगाएं, तो एरो नहीं लगाएंगे, ओनली एक लाइन है, तो ये हमारा मैनी को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर हम यहाँ पे एन लिख दें तो भी ये हमारा मैनी को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर हम यहाँ पे स्टार बना दें तो ये भी मैनी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाती है एंटिटी सेट्स को, रिलेशन को शो करने की। अब नेक्स्ट आता है कि इससे हमारा पूरा का पूरा मैटर है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ, मतलब ये हमें ढंग से अंडरस्टूड नहीं हुआ कि कितना हमारा, कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसे आते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी में कोई एक गाइड है, वो मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को अपने अंडर पीएचडी करवा सकते हैं। कोई एक स्टूडेंट है वो मैक्सिमम 4 को गाइड्स को रख सकता है। तो ऐसे करके, या फिर किसी कॉलेज में कोई कोर्स है कि एक क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है मैक्सिमम 6 कोर्सेज एक बार में कर सकता है। एक टीचर है वो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स को वन टाइम पे प्रोजेक्ट करा सकता है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि हमारे पास कुछ लिमिटेड चीजें हैं कि या तो हम मैक्सिमम इतना लिमिट में वो चीज कर सकते हैं या मिनिमम इस लिमिट में कर सकते हैं। तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स को पढ़ते होते हैं।
तो पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या बताता है, स्पेसिफाइज वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स ऑन इट्स बीइंग रिलेटेड टू अनदर एंटिटी बाय रिलेशनशिप, कि एक रिलेशनशिप के थ्रू कोई एंटिटी कितना पार्टिसिपेट कर रही है, उसे हम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट बताते हैं। इस एक एग्जांपल से पढ़ते हैं कि मान लो कोई पीएचडी के अंदर कोई स्टूडेंट है, उसने एनरोल कराया है और उसे एडवाइजर्स अलॉट हुए हैं। तो एक स्टूडेंट है, उसे मिनिमम 1 एडवाइजर अलॉट हो रहा है और मैक्सिमम 2 एडवाइजर्स अलॉट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि क्या कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसे एक भी एडवाइजर ना मिले? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि स्टूडेंट को अपना डिग्री कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई एडवाइजर जरूर चाहिएगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो गया कि ये टोटली पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिलेशन में, कोई भी स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसके साथ में एक भी एडवाइजर है वो रिलेटेड ना हो। फिर बात आती है एडवाइजर की। तो एडवाइजर एक टाइम के ऊपर 0 स्टूडेंट रख सकता है अपने अंडर में, बट मैक्सिमम 5 रख सकता है। तो कोई एडवाइजर ऐसा पॉसिबल है जिसके पास एक भी स्टूडेंट ना हो? हाँ, पॉसिबल है। तो इसका मतलब एडवाइजर है वो इस रिलेशनशिप में पार्शियली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। यहाँ पे हमारे पास फुल्ली पार्टिसिपेशन हो गया कि स्टूडेंट है वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहा है, एडवाइजर है वो पार्शियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जब हम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1-2 लिखा और 0-5 लिखा, तो ये मेरे पास लिमिट है कि मैं इसे लिख सकती हूँ मिनिमम और मिनिमम कार्डिनैलिटी या फिर मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, कि ये मेरे पास एक रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी को शो कर रहा है। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पॉसिबल है और मिनिमम कितने नंबर ऑफ एडवाइजर्स हैं वो पॉसिबल है, ये हमारे पास मिनिमम कार्डिनैलिटी हो जाएगा। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम कितना हमारे पास पॉसिबल है वो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी हो जाएगा। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स का मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 है, एडवाइजर का मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 है, स्टूडेंट का मैक्सिमम कार्डिनैलिटी 2 है, एडवाइजर का मैक्सिमम कार्डिनैलिटी 5 है। तो ये हमारे पास कार्डिनैलिटी है। जो हमने पार्टिसिपेशन पढ़ा, टोटल पार्टिसिपेशन, ये हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन है और ये वाला हमारे पास पार्शियल पार्टिसिपेशन है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में नॉर्मलाइजेशन को पढ़ते हैं। थैंक यू।